हर पावर की एक कीमत होती है। हमने एआई को इंटेलिजेंस तो दे दी, पर अब सवाल ये है उसके बटन्स किसके हाथ में हैं। जिस भी टेक्नोलॉजी में इतनी पावर होती है उसके साथ प्रोफाउंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। हमें एआई के ब्राइट साइड के साथ साथ इसके पोटेंशियल डार्क एरियाज को भी ध्यान में रखना होगा। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस और क्रिटिकल इरोजन, द थ्रेट ऑफ डेड नॉलेज। सबसे बड़ी चिंता है इंटेलेक्चुअल लेजीनेस की। जब जनरेटिव एआई सेकंड्स में फुल्ली स्ट्रक्चर्ड आंसर्स प्रोवाइड कर सकता है, तो क्या स्टूडेंट्स नॉलेज क्रिएशन की प्रोसेस को छोड़ देंगे? अगर हम एआई को सिर्फ आंसर ढूंढने का टूल बना देते हैं, तो क्रिटिकल एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग और ओरिजिनल क्रिएटिविटी जैसे स्किल्स कमजोर पड़ जाएंगी। इसका दूसरा पहलू है डेड नॉलेज या ऑब्सोलेट स्किल्स। एआई ड्रिवन ऑटोमेशन के चलते वो हार्ड स्किल्स जो कल तक जॉब सिक्योरिटी थे, जैसे बेसिक डाटा एंट्री, सिंपल कोडिंग या मैनुअल बुक कीपिंग, आज ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ आंसर पर डिपेंड रहते हैं तो हम थिंकिंग की वो कोर स्किल्स खो देंगे जो फ्यूचर की हर जॉब जैसे एआई ऑडिट, डाटा स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को नॉन नेगोशिएबल बनाती हैं। हमें करिकुलम को इस तरह री इंजीनियर करना होगा कि वो एआई को कोलैबोरेटर बनाए, ना कि सब्स्टिट्यूट। असाइनमेंट सिर्फ क्वेश्चन पूछने पर नहीं, बल्कि एआई द्वारा दिए गए आंसर को चैलेंज करने और उनसे मीनिंग निकालने पर फोकस होने चाहिए। डाटा सॉवर्निटी और एक्सेस का डिवाइड। एआई बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स के मोस्ट इंटीमेट डाटा को प्रोसेस करती हैं। डाटा सॉवर्निटी और इस वास्ट डाटा पूल को ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस आज की सबसे बड़ी एथिकल चैलेंज है। प्राइवेसी ब्रांचेस यहाँ की टेक्निकल फेलियर नहीं, बल्कि एजुकेशनल ट्रस्ट को कोलैप्स बनाती है। एआई की पावर अगर सिर्फ उन स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी जिनके पास हाई स्पीड इंटरनेट और स्टेट ऑफ द आर्ट डिवाइसेस हैं, तो ये एजुकेशनल इक्विटी को और डीपन कर देगा।